एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, यह खेल है बस अपने अपने कर्मों का। यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य की कथा। चतुर्थ तीर्थ में दो मित्रों के बीच में हुए वार्तालाप और उनके बीच में जो भी घटना घटित हुई उसके बारे में बताकर श्री ब्रह्मा जी जब मौन हो गए तो देवर्षि नारद ने नारायण नारायण कहकर एक बार फिर से उनसे निवेदन किया कि हे पिताजी, अब आप मुझे अन्य तीर्थों का महात्म्य भी सुनाइए। तब ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे कि नारद, सामुदायिक तीर्थ का महात्म्य में वर्णन करता हूँ, सुनो। हे देवर्षि नारद भी उनके सामने हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर बैठ गए और बड़े प्रेम से बड़े ध्यान होकर महात्म्य को सुनने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गौतम के विदा करने पर पाप नाशनी गंगा जब तीनों लोकों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरी से पूर्व समुद्र की ओर चली गई, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडल में धारण कर लिया। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम ने मृत्यु लोक में उनका अवतरण कराया है। वे स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश करने वाली और गुरुओं की भी गुरु है। नारद, समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा तब मन ही मन विचार किया कि जो संपूर्ण जगत की वंदनीय और सभी की ईश्वरी है, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी शीश झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए। नहीं तो मेरे धर्म में दोष आएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोकों में कोई नहीं है। ऐसा विचार कर समुद्र मूर्तिमान होकर हाथ जोड़े विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार से बोला कि हे देवी, तुम्हारा यह जल जो आकाश, पाताल और मृत्यु लोक में फैला हुआ है, मुझ में आकर मिले। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्याय भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित श्री हरि सदा शयन करते रहते हैं और इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपने से बड़े के आने पर अहंकार वश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। हे भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ कि तुम 7 धाराओं में आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुष्विवेक को धारण नहीं कर सकूंगा। और समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा कहने लगी कि समुद्र, मेरी यह बात मानो। सप्त ऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सभी को उनके पतियों सहित ले आओ। तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। और बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्त ऋषियों के पास चल दिए और उनकी पत्नियों को ले आए। तब गोदावरी देव 7 धाराओं में विभक्त हो गई और उसी रूप में उनका फिर समुद्र से संगम हुआ। सप्त ऋषियों के नाम पर वे सप्त गंगा के नाम से विख्यात हुई। वहाँ भक्ति पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, भोग और मोक्ष की तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों ही लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों ही लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। सप्त गंगा हरिद्वार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
जब ब्रह्मा जी समुद्र तीर्थ के बारे में कहते हैं कि तीनों ही लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, समुद्र तीर्थ के अलावा वहाँ ऋषि तीर्थ भी है, जहाँ सातों ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे थे और जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है, वहाँ का वृतांत इस प्रकार से है। अब मैं आपको स्थान बता देती हूँ कि यह स्थान हरिद्वार में है और 7 ऋषियों ने वहाँ पर गंगा जी को 7 धाराओं में विभक्त किया है और 7 धाराएं विभक्त हुई थी। ये वही सप्त ऋषियों के नाम पर विभक्त हुई। सप्त ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। सबसे दक्षिण की धारा वशिष्ठ कहलाई, उसके उत्तर में विश्वामित्र, उससे उत्तर वाम देवी और बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाज, उससे उत्तर आने पर और अंतिम धारा जमदग्नि है। उन सभी ऋषियों ने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया था। इसी बीच में देवताओं को प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आया और ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करने के विनय पूर्वक पूछा कि हे मुनिवर, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो और जिस देवता भी परास्त ना कर सके, वह उपाय बतलाइए। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा कि हे तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है और तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण है। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हो, वहाँ कर्म ही प्रधान होता है। और क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और ना करने से नहीं देखी जाती, इसीलिए फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। अगर कर्म करोगे तो ही फल की प्राप्ति होगी। अब कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण और कृत्य की माण। कर्म का जो साधन है वह कर्तव्य बतलाया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो भगवान करता है, उनके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। अगर बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर यानी कि इच्छा करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव से ही अभिष्ट फल देती हैं। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है। इसीलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वाले को फल देने में प्रवृत्त होता है, तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का कारण है। अगर निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है और वही इस लोक और परलोक में तरह तरह के फल देता है। अतः भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर विश्वरूप ने तामस भाव का आश्रय लेकर दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान ऋषियों की मना करने पर भी उनसे अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया और भयंकर कुंड खोदकर उनमें से भयानक अग्निदेव को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रुद्र रूप आत्म रूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देख एक आकाशवाणी हुई, भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। इस प्रकार कहकर आकाशवाणी मौन हो गई।
हे मुनिवर, गण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को चले गए। विश्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था, उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी, उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था। उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आराध्य भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान निसंदेह मोक्ष देने वाला होता है। जो सदा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापहारी चरणों की शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यो तो भगवती गोदावरी सर्वद और सदा ही संपूर्ण पाप राशि का विनाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। फिर भी जहाँ वे समुद्र में मिली हैं, वहाँ उनका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्य आत्मा प्राणी गोदावरी सागर में स्नान कर लेता है, वह अपने पूर्वजों का दुसह नरक से उद्धार करके स्वयं भी मुक्त हो जाता है और भगवान शिव के धाम में जाता है। जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सभी का उपास्य है, साक्षात वह ब्रह्मा ही भीमेश्वर के रूप में प्रकट है। भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाले संसार में प्रवेश नहीं किया करते। और देवताओं की भी वंदनी गंगा जब समुद्र में मिली, तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। वशिष्ठ, जवाली, याज्ञवल्क्य की कृत, अंगिरा, दक्ष, मरीच, अन्यानय, वैष्णवगण, शाता, तप, शौनक, देवरा, भगु, अग्निवेश, अत्रि, मरीच, मनु, गौतम, कौशिक, तुमु, पर्वत, अगस्त, मार्कंडे, पीपल, गालव, योगी, जन, वामदेव, अंगी, रस तथा भार्गव, यह समस्त पुराण वेता महर्षि प्रसन्न चित्त थे। वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे। गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देख भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और देवताओं और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्रगण, मरुदगण, लोकपाल, यह सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे। समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते थे। वहाँ महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात है। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। ये सारे तीर्थ इस तरह के हरिद्वार में हैं कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर स्थापित हैं। मैंने जो वहाँ शिव की स्थापना की है, वह शिवलिंग बहुश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। हे देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोके के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था। नारद, विष्णु वहाँ चक्रपाणी के नाम से विख्यात हैं। वहीं इंद्र तीर्थ भी है, उसी को ग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोम तीर्थ भी है, जहाँ भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञ द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तब से मैं वहीं सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहाँ ही हैं। अग्नि ने जहाँ यज्ञ किया था, वह स्थान आग्नेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आदित्य तीर्थ है, जहाँ वेदम आदित्य प्रतिदिन मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा शिव तथा शिव विष्णु का दर्शन और उपासना करने के लिए आते हैं। वहाँ मध्याह्न काल में सभी लोग वंदनीय हैं, क्योंकि ना मालूम सूर्य वहाँ किस रूप में आ जाए। उसके सिवा पर्वत श्रेष्ठ इंद्रगोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे आदृति कहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिरी से निकलकर जहाँ समुद्र में मिली, वहाँ तक के कुछ तीर्थों का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। नारद, गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध है। ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है।
नारद, किसमें इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सके? जो भक्ति पूर्वक उनके गुणगान में प्रवक्त हो गया, किंचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन करता है या कराता है, उसके ऐसा करने में निसंदेह कोई अपराध नहीं है। इसीलिए मैंने भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म्य को संक्षेप से सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थों का वास है। वे मनुष्यों के लिए सभी जगह और सब समय पवित्र है। उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है। श्री ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्मा ऋषि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप कृपया पुनः संक्षेप में उनका महत्व बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडल में थी, भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी के जटा में जूट में निवास करने लगी। मैं ऋषि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज से प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे यह ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्व तीर्थी है। वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती है। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है और तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं माना जाता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषा एवं पूर्ण हो जाती है। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देव ऋषि, सभी लोग भक्त से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्मा है। नारद, मुझे तो यह सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सभी प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वाकाम प्रतिष्ठित हैं। अतः आप ही बताइए कि तीर्थ दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? हे भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संबंध का निवारण कीजिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इसके बाद जो भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।